स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों, आ चुका हूँ आप सबके लिए एक लुकिज्म का तड़कता फड़कता वीडियो लेकर। बेसिकली डिस्कस करने वाला है पीटीजे यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट ब्लैक मार्केट के बारे में। तो पीटीजे यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स में से एक है ब्लैक मार्केट, यानी कि पीटीजे यूनिवर्स में एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ क्राइम, पावर और पैसा ही चलता है। और इसके सबसे ज्यादा डिटेल्स हमें पीटीजे के मैनेजर किम और डायमेंशन जैसे मानवों में देखने को मिलती है। तो आज हम इसे डेंजरस अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिस दौरान हम ये भी जानेंगे कि आखिर लुकिज्म के कौन कौन है ऐसे कैरेक्टर्स जो ब्लैक मार्केट के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम पीटीजे के इस पूरे ब्लैक मार्केट के सिस्टम को समझना होगा कि आखिर ये लोग इस यूनिवर्स के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं और इतने खतरनाक लेवल के क्राइम्स करने के बाद भी ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते। और खतरनाक लेवल के क्राइम से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि किसी कंपनी में जाओ रॉबरी करो या फिर किसी का हार्ट चुरा लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, क्योंकि ब्लैक मार्केट में होती है वेपन ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, असैसिनेशन, माफिया एक्टिविटी और भी जाने बहुत सारी चीजें। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो यहाँ पर गुड़िया से लेके चिड़िया तक सब कुछ बिक जाता है भैया। और इसके ज्यादातर डिटेल्स हमें मैनेजर किम के मानवा में मिलती है। इनफैक्ट अभी इस मानवा के अंदर ये भी रिवील हो गया है कि आखिर इस पूरे ब्लैक मार्केट को रूल कौन करता है। वेल, इस बंदे को लोग किंग के नाम से जानते हैं और ये बंदा उन चुनिंदा लोगों में से है जो पीटीजे यूनिवर्स के अंदर काफी सारी चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल में रखता है। मतलब अगर कोई इनकी बात नहीं मानता या फिर बहुत ज़्यादा उछलता है या फिर किसी को किसी की सुपारी वगैरह देनी हो और ये सब काम हो जाने के बाद पुलिस के पालतू लफड़े में भी नहीं पड़ना हो, तो ऐसे लोग ब्लैक मार्केट को अंधा पैसा खिलाते हैं और उसके बदले में ब्लैक मार्केट अपने कॉल सेंटर में से ऑपरेट करके और अपने सारे बाउंटी हंटर्स को, असैसिन को एक मैसेज के थ्रू डिटेल्स भेजते हैं कि फिर वो लोग बोलते हैं ऐसे कि भाई हमको एक ऑर्डर वगैरह मिला है, हमको एक सुपारी मिली है कि वहाँ पर ऑगी और जैक है, उनको पकड़ लो, जाके उनको टपका दो। भाई सीधी सी बात है, उनका यही फंडा है और ये काम करने वालों को हम भर भर के पैसे देंगे। और जहाँ पर पैसों की बात आती है तो वहाँ पर हम जोहान गो को कैसे नहीं भूल सकते हैं। अब इस कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, समझने वाले तो ऐसे ही समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो ठीक है बताता हूँ कि हमारा वो इस ब्लैक मार्केट वाले काम को ना एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करता है, जिसमें वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसे बस तगड़ी रकम मिलनी चाहिए, उसके सामने कौन आता है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अभी मैनेजर किम के लेटेस्ट चैप्टर 181 में भाई साहब काफ़ी देर से एंट्री हुई है। अगर थोड़ा जल्दी एंट्री कर लेते तो ब्लैक मार्केट के किंग से भी मुलाकात हो ही जाती। फिर जब गो उस लड़ाई के स्पॉट में पहुंचता है, फिर वो देखता है उसके सामने खड़ा होता है ब्लैक मार्केट का नंबर 6, जिसका नाम होता है कोडी नेम टाइटन। अगर मैं नाम पढ़ने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, ये नाम है ही ऐसे यार, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। और वो ऐसे गो के सामने चौड़ में आ जाता है कि अबे साले है कौन तू बे, तेरी मेरे सामने क्या औकात है बे। फिर ये बात है वो गो के ऊपर गन तान के बताता है। आई मीन सीरियसली, तुम गो के ऊपर गन तान के फिर उसको धमकियां दे रहे हो। तो भाई तुम जानते हो गो का नेचर कैसा है, लेकिन हमारा गो आधे से भी आधे टाइम में उस टाइटन के हाथ को टूटी हुई कंघी से फोरआर्म से ही अलग कर देता है। भाई का जलवाई कुछ ऐसा है। वेल, लुकिज्म के कुछ और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ब्लैक मार्केट से शायद से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने से पहले हमें ब्लैक मार्केट के और ज़्यादा कनेक्शंस के बारे में जानना होगा। और कुछ हद तक ये कनेक्शंस हमें पीटीजे के डेड मेंशंस मानवा में देखने को मिलते हैं। वेल, मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा डेड मेंशन ही ब्लैक मार्केट का पार्ट है, जहाँ पर इलीगल तरीके से बच्चों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है और उनको परफेक्ट ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको असैसिन बनाया जाता है। बाद में इन बच्चों को काफ़ी तगड़े दामों में बेचा जाता है। बोले तो कोठी बंगले वाले अपनी प्रोटेक्शन के लिए या किसी और मिशन के लिए इनको बहुत ही अच्छे दाम में खरीदते हैं। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस इसी ब्लैक मार्केट के थ्रू होता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मानवा में कहीं भी ब्लैक मार्केट का नाम मेंशन नहीं किया। लेकिन हाँ, इसके एक चैप्टर में जहाँ पर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर दिखाया गया है, उसमें सारा सिन मार्केट का नाम ज़रूर से मेंशन किया गया। और वैसे तो इस पूरे ब्लैक मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लीगल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट्स पर वो लोग आपस में भी क्लैश करते हैं और इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। और ऐसे ही प्रीमियम कस्टमर्स में से एक है यामाज़ाकीज़। और ये कनेक्शंस हमें डेड मेंशंस के चैप्टर 2 में ही बताया गया है कि कैसे याकुज़ा फैमिली में काफ़ी तगड़ा खर्चा करके डेड मेंशन के सबसे डेडली प्रोडक्ट को खरीदा था। मतलब कि डेड मेंशन के सारे असैसिन्स बच्चों में से एक ऐसा बच्चा जो उन सब में से टॉप रैंक का था, कि गलती से उनका एक मिस्टेक हो गया था कि बच्चे की होम डिलीवरी ये लोग जापान के बदले साउथ कोरिया में करके आ गए। और इस तरह बाय मिस्टेक ऑफ ब्लैक मार्केट डिलीवरी सिस्टम डेड मेंशन की पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट होती है। अभी अगर किसी को ये कनेक्शन झूठ या फिर गलत लगता है तो इस मानवा के पैनल को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, जिसमें याकुज़ा फैमिली का जिक्र किया गया है। अब भले ही इसमें याकुज़ा फैमिली कहाँ गया है
लेकिन इसके अंदर लोगो तो यामासाकी का ही है ना। और जहाँ तक मुझे पता है तो पीटीसी यूनिवर्स के जापान के अंदर याकुजा यामासाकी के अंदर ही आता। और इतना सब जानने के बाद मुझे तो ब्लैक मार्केट पर पूरा का पूरा शक है कि मैनेजर किम के मानवा में जो मैड साइंटिस्ट बताया गया था, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भगवान बनना चाहता था, यही कि वही साइंटिस्ट जिसके बारे में लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार है डैनियल पार की 2 बॉडीज़ के लिए। मुझे लगता है उस साइंटिस्ट की कुछ ना कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल के साथ ब्लैक मार्केट के पास ज़रूर होगी और समहाउ कुछ उसके इलाइट मेंबर्स इन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती ही हो। वेल, अगर आप मेरी इन बातों को एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हो तो इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, गाली देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें अगर कुछ और लगता है तो तुम सीधा सीधा बता सकते हो मुझे। तो चलो फाइनली बात कर लेते हैं लुकिज्म के कुछ कैरेक्टर्स जो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से ब्लैक मार्केट के साथ इन्वॉल्व है या फिर उनके साथ काम कर चुके हैं। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, इस ब्लैक मार्केट के अंदर चिड़िया से लेके गुड़िया तक सब कुछ बिकता है। और चिड़िया का नाम मैंने क्यों बताया, क्योंकि तुमको आजकल पता ही है यूट्यूब कितना रिस्ट्रिक्शन लगा देता है वीडियो में। तो मैं नहीं चाहता इस वर्ड की वजह से मेरा ये पूरा वीडियो उड़ जाए, तो ज़रा तुम देख लेना। कोई लुकिज्म के अंदर ऐसी चिड़िया का सबसे बड़ा व्यापार मैक्सिकन कार्टेल करते हैं। और हाँ, ब्लैक मार्केट के थ्रू ही ये सब चीज़ें होती रहती है। ऑनलाइन है फिर ऑफलाइन कहीं भी बोल लो, तुमको ये सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो हाँ, गो ताई किम जैसे माफिया ब्लैक मार्केट के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे कनेक्टेड तो है। उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में इसके बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश तो करेंगे वो। और बात अगर गो ताई किम की निकली है तो उसके पालतू कुत्ते तेईचे उनको कैसे भूल सकते हैं हम। लेकिन पास्ट में उसने गो ताई किम के लिए अच्छे खासे काम किया है। तो हाँ, वो भी किसी ना किसी तरीके से इस ब्लैक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ। और रही बात टॉम ली और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की, तो उन सब की राइवलरी ब्लैक मार्केट के साथ अभी भी मैनेजर किम के मानवा में चल रहा है। और गलती से भी तुम टॉम ली जैसे महापुरुष को थोड़ा सा भी सीधा समझने की गलती तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये शुगर दद्दू पैसों के पीछे इतना पागल है कि अगर तगड़ी रकम मिले तो मैनेजर किम को भी ब्लैक मार्केट के मिशन पर भेजते बुढ़ा। और आखिर में आता है यूजन और उसके वर्कर्स गैंग, जो इलीगल हेल अरेना से लेके मदहोश करने वाली कुकीज़ भी बेचा करते हैं। हालांकि अभी वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं लुकिज्म में काफ़ी उनका फैला हुआ बिजनेस है वर्कर्स का। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो ब्लैक मार्केट से समहाउ कनेक्टेड है और यही वीकनेस हो सकती है जिसे वजह अगर जेम्स ली यूजिन के साथ काम करता है। और आखिरी बात, लुकिज्म में जब हमें यूजिन को देखा था तो वो टॉम ली के साथ फ़ोन पर गैब्रियल किम की डेथ के बारे में बता रहा, जिस दौरान वो टॉम ली की फ़ीस को चुकाने के लिए वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स का यूज़ करने वाला था। और क्या पता कि उस हेडक्वार्टर्स का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हो। तो ये थे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शंस पीटीसी यूनिवर्स के पूरे ब्लैक मार्केट की। हो सकता है कि आप मेरे किसी बात से सहमत नहीं हो, आपकी कोई अलग थ्योरी होगी। हाँ, हो सकती है, मेरी और आपकी बातों में फ़र्क तो हो ही सकता है। अगर थ्योरी कुछ अलग है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।